जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। ये देख रहे हैं आप बिजली और अभी बज रहे हैं 7 और इतनी तेज़ आंधी तूफान है। और आज की जो लीला है वो अब मुझे नहीं पता है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि आज ना दोपहर में लेटे थे तो ये तभी की स्वप्न लीला है। इस स्वप्न लीला में स्वामी अयप्पा श्री धाम में और भगवान विष्णु के दर्शन जो है उसमें दिखाए गए हैं। साथ ही उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत डिफरेंट है, मतलब उसको कुछ समझ पाना हमारे लिए थोड़ा टफ था। वो मैं आपको कल पूरी लीला सबूतों के साथ दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो आज ये जो है, जब से ये लीला को सुना है 5 बजे के बाद, और मतलब तभी से आंधी तूफान और ये सब चल रहा है और अभी भी ओले भी पड़ रहे हैं। अब ये क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन बहुत अलग था क्योंकि उसमें एक आवाज़ आ रही थी, स्वामी अयप्पू, इस तरह से आवाज़ थी। और मतलब बहुत जो रंग था वहाँ पे वो बहुत डार्क था, सभी का बहुत अधिक भीड़ थी, सब जा रहे थे। मैं चलिए लीला आपको अभी बता देती हूँ, कल का वेट ही नहीं करते। फिर मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ बताऊँगी क्योंकि तब से ही मैं पूरा जानने में भी लगी हूँ कि ये क्या था। तो वहाँ पर एक छोटे लाला लाली आते हैं जिसमें कि छोटे लाला लाली से मतलब है जो मेरी भाभी है ना उनकी लाली आती है और उनका लाला, और वो जाती है और सेविका का हाथ पकड़ती है और कहती है चल मैं तुझे लेके जा रही हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, मतलब सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। और वो मंदिर फ्रंट से है, लेकिन फ्रंट से ना ले जाके वो पीछे से जो है सेविका को ले जा रही है। लेकिन वहीं पर 2 व्यक्ति जिन्होंने थोड़ा जुड्डा सा बनाया है मीन्स सर पे, और उन्होंने जो वस्त्र धारण किए उसको उन्होंने पटके की तरह अपने वदन पे धारण किया, ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। और माथे पर उन्होंने, जैसे हम 3 उनसे वाइट कलर के ऐसे रेशे बनाते हैं ना, जैसे शिव भक्त टाइप का, इस तरह का, लेकिन पूरा नहीं है, सिर्फ 3 ऐसे लाइंस हैं वो बनाए हुए हैं। और वो जा रहे हैं और ये वो यही आवाज़ आ रही है, मतलब भीड़ बहुत है, आवाज़ यही आ रही है, स्वामी अयप्पू, स्वामी अयप्पू, इस तरह से। तो सेविका और वहाँ की जो बस है ना उस पर लिखा हुआ है श्री धाम ऐसे। तो वो जब पीछे से जा रहे हैं तो वो इनको देखती है और वो कह रहे हैं सेवा के लिए वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सेविका इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि ये कौन है। उनको प्रवेश करते हुए पीछे के रास्ते से वो देख रही है। तभी वहाँ पर वो जो लाली है हमारी, वो छोटी सी, वो जाती है और वो एक मंगलसूत्र जो है, भगवान विष्णु जो है वहाँ लेटे हुए हैं, आंखें बंद है उनकी, और उनके पास वो मंगलसूत्र फेंक देती है। और फिर कहती है अरे आप उठो ना, आपको दर्शन देने हैं ना, आप उठो दर्शन दो। तो ये जो है ये लीला यहाँ पर देखी। तो तभी सेविका कहती है कि को है जे लाली, तो बोलो कि ना तू दर्शन कर, इस तरह से वो उसको कहते हैं। और आगे चल के मतलब थोड़ा सा वो लीला थोड़ी पर्सनली हो जाती है, पर्सनली मतलब कुछ ऐसे ही बच्चों जैसी बातें उनकी होती है। तो ये लीला यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन बहुत भीड़, बहुत अधिक स्वर था, आवाज़ थी बहुत ज़्यादा। ये जो गर्जन आप देख रहे हैं, इस गर्जन से मतलब उस चीज़ का प्रतीक हो रहा है। और जैसे ये लीला सुनी थी उसके बाद से ही मतलब ये तूफान और आंधी जो है चल रही है, और 2 घंटे से लगातार। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और वैसे मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ चीज़ समझ में आई। श्री धाम जो है, भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन जो है आंध्रा में तभी हो सकते हैं जब हम स्वामी अयप्पू के दर्शन करते हैं। उनके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको 2020 में मैंने और सोना ने आगरा में ही एक मंदिर है, हमको अकस्मात बुलाया गया था क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं वहाँ कृष्ण मंदिर में। तो हम लोगों को वहाँ सेवा के लिए पंडित जी ने स्वयं रोका था और हमने पहली बार वहाँ सेवा की थी 2020 में, ठीक है। और आज का ये दर्शन क्यों हुआ है, क्या हुआ है, वहाँ मंगलसूत्र का क्या भेद है, वो तो देखिए मैं आपको तभी बता सकती हूँ क्योंकि ये जो स्वप्न है ये शाम के 5 बजे का है, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा आज लेट गए थे, उसके बाद का ये स्वप्न है। तो और जो चीज़ होती है उसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ होता है, भगवान ऐसे ही दर्शन नहीं देते हैं।
तो वो मैं आपको पूर्ण लीला जो है कल पूरी तरह जानकर सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगी। लेकिन मेरा मन हुआ, चलिए मैं रुकी नहीं कल तक, मैंने आपको ये लीला भी बताई। ये लीलाएं प्रभु के अनंत रूप हैं। अनंत रूपों में शास्त्रों में जो वर्णन है वो सारी चीज़ें इस तरह से हो रही है, जीवन में घटित हो रही है। क्या है कुछ पता, मतलब आनंद तो दे ही रही है, हमें जानने को मिल रहा है। हम जो चीज़ नहीं जानना चाहते थे या कभी मानते नहीं थे वो सब हम जान पा रहे हैं। इनके पीछे के राज क्या है, भगवान के इतने स्वरूप क्यों हैं, क्यों इन स्वरूपों से मनुष्य जो है कहीं ना कहीं, देखो इतने अनंत स्वरूप प्रभु के नहीं होते तो शायद मनुष्य कभी भगवान से जुड़ नहीं पाता, मैं जितना समझ पा रही हूँ, है ना। तो भगवान ने अपने अनंत अवतरित स्वरूपों के द्वारा मनुष्य को अपने से जोड़ा हुआ ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके, है ना। तो ये चीज़ें, और यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो मैं आपको और बताऊँगी। चलो मैं थोड़ा सा खोलती हूँ, अभी थोड़ा कम लग रहा है लेकिन मुझे ना डर लगता है, मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये देखिए इस तरह बिजली, बाप रे आंधी मैं अंदर ही थी और लाला है ना, लाला के उधर तो बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है। लाला सामने ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ से ये लेते हैं हम, ये देखिए क्योंकि लाइट चली गई है। यहाँ पे खुशी भी बैठी हुई है और लाला ये रहा, ये देखो। और यहाँ ये देखो सारा अब गीला गीला हो गया, अब सारा काम भी बढ़ गया हमारा लेकिन संकेत के पीछे प्रभु का दर्शन होना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगी क्योंकि आधी बातें तो मुझे आज ही पता चल गई थी। लेकिन ये कि मैं पूर्ण रूप से समय मिलते ही ना आपको पूर्ण लीला के साथ पूरी चीज़ बताऊंगी और वहाँ के दर्शन भी आप सबको करवाऊंगी। लेकिन अभी दर्शन तो हमको ऐसे ही करने होंगे। तो प्रभु की कृपा कहिए इसको कि हमें एक एक चीज़ के बारे में या सबके बारे में जानने को मिल रहा है जो हम कभी विचार ही नहीं करते, मतलब सोचते भी नहीं है वो। तो बहुत सारा प्रेम आप सबके लिए, खूब कृपा मिले, नवरात्रों में सभी को खूब सारी खुशियाँ प्रदान हो। तो राधे राधे, श्री हरिदास।